अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर गर याद रहे सीरीज़ इकबाल साहिब हाल एपिसोड 2 के साथ आपको खुश आमदीद। जैसा कि आपको इल्म है कि मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम से एक सिलसिला शुरू किया है कि मैं मुख्तलिफ़ कुतुब को आप तक पहुँचाऊँगा जो कि तारीख़ी हैं, तसव्वुफ़ पर हैं या दीगर मौज़ूआत पर हैं। तो मैंने डॉक्टर जहांगीर तमीमी की किताब इकबाल साहिब हाल से शुरू किया। उसके एपिसोड 1 में मैंने इंतसाब और वासिफ़ साहब की तहरीर जो तमीमी साहब ने इब्तदाइये में दी है, साहिब हाल तारुफ़ व मुआरिफ़ अज़ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़, उसका इक़्तिबास पढ़ा। वो जहाँ से ख़त्म की थी वहीं से आज मैं एपिसोड 2 में शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सिलसिले को पसंद करेंगे। साहिब हाल बग़ैर हाल के समझ में नहीं आता। इसका कौल भी हाल है और ख़ामोशी भी हाल। बहरहाल साहिब हाल अपने वजूद में अपने अलावा भी मौजूद रहता है। मालूम और नामालूम के संगम पर साहिब हाल गुनगुनाता है। आप एक ऐसे इंसान का अंदाज़ा करें जिसकी एक हथेली पर आग हो और दूसरी पर बर्फ़। वो ना आग बुझने देता है और ना बर्फ़ का इंजमाद टूटने देता है। वो एक ऐसी जलवागाह में महव खड़ा होता है जहाँ आँख की राह में बिनाई का पर्दा हाइल नहीं होता। इसकी पेशानी ज़मीन पर हो तो उसकी सजदागाह आसमान पर होती है। वो किसी को नज़दीक से पुकारता है और जवाब देने वाला दूर से जवाब देता है। उसका दिल उसकी आँख में होता है और आँख दिल में होती है। साहिब हाल नमी दानम के पर्दे में दानाई के चिराग जलाता है। उसकी खामोशी में जमाले गुफ्तगू के जलवे होते हैं। उसके कुर्ब में इंसान अपने आप से दूर हो जाता है। उसकी महफिल में गर्दिश ज़मानो मकां रुक सी जाती है। साहिब हाल कोई अनोखी मखलूक नहीं, वो इंसान है। इंसानों की दुनिया में इंसानों के दरमियान रहता है। उसका अंदाज़े नज़र इंसानों से जुदा होता है। वो मामूली से वाक़े को गैर मामूली अहमियत देता है। दरख्त से पत्ता गिरे तो वो पुकार उठता है, पत्ता टूटा डाल से ले गई उसको पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जा। एक साहिब हाल ने जनाजा देखा, पूछा ये क्या है? जवाब मिला ज़िंदगी की आखिरी मंजिल। बोला अगर ये आखिरी मंजिल है तो हम कौन सी मंजिल में हैं? क्यों ना आखिरी मंजिल को देखा जाए। बस तख्त छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, जंगल की राह ली और फिर राज आशना हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम की साहिब हाल से मुलाकात हुई। एक दौर का पैगंबर अपने दौर के साहिब हाल से मिलकर हैरान रह गया कि ये कौन सा इल्म है। किताब का इल्म तो मूसा के पास भी था, बल्कि किताब ही मूसा के पास थी। साहिब हाल किसी और ज़माने के वाक़यात में मसरूफ़ था। मूसा अपने ज़माने का हाल देख रहे थे। नतीजा हाजा फ़िराक बीनी व बैनकुम, यानी जुदाई। मूसा के इरफान में शक नहीं हो सकता, आपके मकाम पर शक नहीं हो सकता, आपकी बसीरत पर शक नहीं, आपके आसा यदे बैज़ा और कलीमी पर शक नहीं, लेकिन साहिब हाल आपकी पहचान में ना आ सका। साहिब हाल का इल्म लदुन्नी है, मख्फी है। इसे अल्लाह की इनायत का खुसूसी मज़हर कहना चाहिए। एक साहिब हाल का ज़िक्र मैथ्यू आर्नल्ड ने अपनी नज़्म स्कॉलर जिप्सी में किया है कि एक आदमी इल्म ज़ाहिरी की अज़ियत से तंग आकर इल्म बातिन के सफ़र पर निकल गया। ऑक्सफोर्ड से भागा हुआ तालिब इल्म की तलब में सरगर्दा रहा। इल्म से भागकर इल्म में दाखिल होना ही साहिब हाल का काम है। वो इल्म और है, उसकी तलाश में इंसान ज़िंदगी से निकल जाता है और फिर मौत से भी निकल जाता है और फिर हयात जाविदा पा लेता है। स्कॉलर जिप्सी हर ज़माने को आकर बताता रहा कि जो एक हो गया, यकता हो गया, वो मर नहीं सकता। वहदत को मौत नहीं और कसरत मौत से बच नहीं सकती। जो बदलता नहीं मरता नहीं, जो तब्दील होता है मरता है। एक साहिब हाल मौलाना रूम से मिला। बोला मौलाना ये क्या इल्म है? मौलाना ने कहा इसे आप नहीं जानते। साहिब हाल ने अपना इल्म ज़ाहिर किया। मौलाना बोले ये क्या इल्म है? साहिब हाल बोला जिसे तुम नहीं जानते। फिर इसके बाद मौलाना रूम गुलाम शम्स तब्रेज़ होकर रह गए। मौलाना भी साहिब हाल हो गए, साहिब मसनवी हो गए।
ایسی مثنوی کہ قلوب کی خشک زمین پر عشق حقیقت کی نورانی برسات ہے۔ مثنوی صاحب حال بناتی ہے۔ پیر رومی کی محبت میں مرید ہندی صاحب حال ہو گیا، بلکہ صاحب اقبال با کمال ہو گیا۔ صاحب حال صاحب عشق ہوتا ہے، صاحب وجدان ہوتا ہے، صاحب مشاہدہ ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب نسبت ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ صاحب نصیب ہوتا ہے۔ صاحب حال کو مرد حق آگاہ کہا گیا ہے، کہیں اسے سپرمین کہا گیا ہے، کبھی اسے صرف مرد مومن بھی کہتے ہیں۔ صاحب حال حق آگہی اور حق شناسی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ انا الحق کہہ اٹھتا ہے۔ اس ایک انا الحق میں کتنی حقیقتیں پنہاں ہوتی ہیں، یہ کوئی صاحب حال ہی جان سکتا ہے۔ صاحب حال میں نغمگی کا ہونا لازمی ہے۔ وہ بصد سامان رسوائی سر بازار رقص کرتا ہے۔ صاحب حال کے رقص میں بڑے رموز ہیں۔ صاحبان حال کشتگان خنجر تسلیم ضرور ہوتے ہیں۔ دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں صاحب حال پیدا کرنے والی نگاہ ضرور کار فرما ہے۔ کوئی ہے اس پردے کے پیچھے، کسی کا ہاتھ ضرور ہے جو ان لوگوں کو حال عطا کرتا ہے۔ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کا قرب انسان کو صاحب حال بنا دیتا ہے، ایسی ذات جو نظر ملا کر انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھنے والے بے خبر رہتے ہیں اور بدلنے والا بدل چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ ذات علم لدنی کے خزانے لٹاتی ہے، اور پھر صاحب حال جہاں جہاں سے گزرے راستے جگمگا اٹھے۔ صاحب حال بنانے والی ذات پر سلام ہو۔ بہت شکریہ۔